हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं अवयवों का गुणन। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हमारा हेडिंग दे दीजिए बाबू आप लोग, अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि दो अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है, दो अवयवों को घटाया कैसे जाता है बाबू। ठीक है ना। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अवयवों का गुणन। ठीक है। अब देखिए, अवयवों का गुणन के लिए यहाँ पर एक विशेष कंडीशन है बाबू। ठीक है। विशेष कंडीशन हमारा ये है कि यहाँ पर मान लीजिए कि कह रहे कि अवयव ए और बी का गुणन तभी परिभाषित होगा जब ए में स्तंभ की संख्या, यानी ए में मान लीजिए हमारे पास कोई एक अवयव है ए बराबर मान लीजिए एक अवयव है ए आई जे, और इसमें आपका कोटि है m गुने n। तो कह रहे कि ए में स्तंभ की संख्या बोली क्या है बाबू, n है। क्या है? n। और बी में पंक्ति की संख्या, यानी बी मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है बी बराबर, ये है हमारा बी आई जे। ठीक है। इसमें पंक्ति की संख्या, यानी पंक्ति, देखिए जो ए में स्तंभ की संख्या है वही बी में पंक्ति की संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना। मान लो ये n गुने पी है। क्या है? n गुने पी। क्लियर। यानी आपको यहाँ पर ये समझना है, ठीक है ना, कि ए में जो स्तंभ की संख्या है वही बी में पंक्ति की संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना। तभी हम गुना इसको कर पाएंगे बाबू। ठीक है ना। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम इसको गुना नहीं कर पाएंगे। तो पहला यहाँ पे एकदम क्लियरली ये बात बोल दे रहा है। ठीक है ना। कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अवयव ए और बी का गुणन तभी परिभाषित होगा जब ए में स्तंभ की संख्या और बी में पंक्ति की संख्या समान हो, और ए और बी के गुणन को ए बी से सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए और बी को अगर गुना करें तो ए गुने बी हमारा हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। और यहाँ पे समझ लीजिए कि ए में क्या स्तंभ की संख्या और बी में पंक्ति की संख्या, ये दोनों आपका इक्वल होना चाहिए बाबू। क्या होना चाहिए? दोनों एकदम समान होना चाहिए। ठीक है। और समान होगा तभी हम गुना कर पाएंगे। अब मान लीजिए मैंने गुना कर दिया, और गुना करने के बाद मान लीजिए हमारा आ गया सी आई जे, एक अवयव आ गया सी आई जे, तो इसका जो कोटि होगा ना वो हमारा हो जाएगा m गुने पी। यानी यहाँ पर जो बचेगा इस कोटि का आपका हमारा क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा m गुने पी। क्लियर। अगर ये कंडीशन अगर ऐसा नहीं है तो हम अवयवों को गुना नहीं कर पाएंगे बाबू। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये है कि दो अवयव ए और बी का गुणन तभी परिभाषित होगा जब ए में बोलिए क्या होंगे, स्तंभ की संख्या, ए में स्तंभ की संख्या और बी में पंक्ति की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है। अगर दोनों समान होंगी तो गुना हमारा संभव होगा, और अगर दोनों समान नहीं होगा तो गुना संभव नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को आइए हम लोग करके देखते हैं क्या सचमुच हमारा जो है वो गुना संभव है कि नहीं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए आप इसकी कोटि बताइए क्या है। कोटि हो जाएगी 2 गुने 2। इसका कोटि बोलिए, पंक्ति 2 गो, स्तंभ 3 गो, तो 2 गुने 3। तो ध्यान से देखिए आप अच्छे से कि पहले वाले में स्तंभ की संख्या और दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या क्या है, समान है। तो यानी यहाँ पर गुना हमारा संभव है। तो आइए गुना करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे a गुने बी, a गुने बी। तो a का मान बोलो हमारा दे दिया है 6201 गुने b का मान बता दीजिए क्या है। b का मान, b का मान हमारा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब यहाँ पर अवयवों का गुना जो होता है वो कैसे हो जाएगा। ठीक है ना। आपको करना क्या है बाबू, करना है कि यहाँ पर देखिए इस पंक्ति में स्तंभ से गुना करना है। पंक्ति में स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुना करके जोड़ जोड़ के लिखना है। ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बोलिए 6 में 1 से गुना होगा तो 6 एकम 6, 2 में 4 से गुना होगा, 2 चौका 8, और इसको जोड़ जोड़ के विद्यार्थी लिखना है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर फिर आपका 6 2 में गुना होगा 2 5 से,
इसके बगल में लिखना है। बोलिए 6 2 में 2 5 से गुना करिए, 6 दूनी 12, फिर हो जाएगा 2 5 10 प्लस 10। क्लियर है? फिर इसी से इसमें गुना होगा बाबू, ठीक है ना, गुना करिए 6 18 और फिर हो जाएगा 2 6 12। क्लियर? यानी इस से पहले इसमें गुना करिए, फिर इसमें गुना करिए, फिर इसमें गुना करिए, और क्या करना है, जोड़ जोड़ के विद्यार्थी लिखना है। ठीक है? फिर देखिए यहाँ पर आ गया 0 1, अब 0 1 से बारी बारी से तीनों में गुना होगा, तो 0 1 से गुना करेंगे। बोले 0 में 1 से गुना होगा तो 0, 1 में 4 से गुना होगा तो हमारा 4। बोलिए 0 में 2 से गुना होगा तो 0, 1 में 5 से गुना होगा तो 5। बोलिए 0 में 3 से गुना होगा तो 0, 1 में 6 से गुना होगा तो 6। क्लियर? अब हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ के आपको लिख देना है, हमारा गुना कंप्लीट हो जाएगा बाबू। ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 6 8 हो जाएगा 14, 12 10 हो जाएगा 22, 18 12 हो जाएगा 30, 0 4 हो जाएगा 4, 0 5 हो जाएगा 5, 0 6 हो जाएगा 6। ये हमारा हो गया गुना, यानी दो अवयवों को गुना करके हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है ना? तो गुना करने का प्रोसेस यही है कि पहले वाले पंक्ति में, ठीक है ना, पंक्ति से सभी स्तंभ, दूसरे के सभी स्तंभों में बारी बारी से गुना करके उसको जोड़ जोड़ के लिखना है बाबू। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक अवयव है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा कोटि पहले क्या है। देखिए कोटि यहाँ पर हो जाएगा, इसमें पंक्ति है एगो, स्तंभ है दूगो। इसमें पंक्ति है, बोलिए कितना, दूगो, स्तंभ है एगो। तो जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है कि देखिए पहले वाले में स्तंभ की संख्या और दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या क्या है, समान है। समान है ना जी? तो समान है तो यानी यहाँ पर गुना संभव हमारा हो जाएगा। तो आइए गुना करते हैं। ए और बी को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी, और ए बी बराबर, बोलिए एक, ये पहले हमारा हो जाएगा 1 2 गुने, ये हो जाएगा हमारा -3 और 6। तो गुना करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया। ठीक है ना? करना क्या है बाबू, सबसे पहले इसमें और इसमें गुना करना है, पहले पंक्ति में पहले स्तंभ से, और जोड़ जोड़ के लिखना है। तो बोलो 1 में -3 से गुना करेंगे तो -3, प्लस यहाँ 2 में 6 से गुना करेंगे 2 6 12। बस इसमें अब और कुछ होगा ही नहीं। ठीक है ना? -3 + 12 ये हमारा हो जाएगा 9, और ये आपका आ गया फाइनली आंसर। क्लियर? यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कि इसमें देखिए स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या समान है, तो गुना तो संभव होगा, लेकिन हमारा जो गुना करके बाद जो आएगा 1 गुने 1, यानी 1 गुने 1 कोटि का हमारा क्या होगा, गुणनफल होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पहले में मैंने आपको बताया है, यहाँ देखिए इसमें स्तंभ की संख्या, इसमें पंक्ति की संख्या, उसके बाद हमारा बच गया 2 गुने 3। तो आप मुझे बता दो कि जो गुना करके आया है इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हमारी 2 गुने 3 हो जाएगी। क्लियर है? यानी ऐसे ही हमारा गुना होता है, अवयवों का गुना। चलिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और लिया है, इसको भी करके देखते हैं बाबू। ठीक है ना? बोलिए ए और बी को गुना करना है तो हमारा हो जाएगा ए बी बराबर ए गुने बी। तो सबसे पहले ए को लिखिए, ए का मान क्या दिया हुआ है, 2 4 3 -1, गुने बी का मान बता दीजिए -1 0 3 2। ठीक है? तो गुना करने का प्रोसेस क्या है, पंक्ति वाले को स्तंभ वाले के साथ गुना करना है, पंक्ति वाले को स्तंभ वाले के साथ। देखिए ऐसे पंक्ति वाले को, यानी इसको इसके साथ गुना करना है। ठीक है ना? तो बोलिए 2 में -1 से गुना करेंगे -2, 4 में 3 से गुना करो, 4 3 12। क्लियर? फिर इसी से गुना करना है बाबू इसमें, तो 2 में 0 से गुना करेंगे, बोलिए 0, 4 में 2 से गुना करिए हो जाएगा 8। क्लियर है? फिर बोलिए अब इससे गुना करना है इसमें, तो बोलो 3 में -1 से गुना करो हो जाएगा -3, प्लस फिर -1 में 3 से गुना करना है, बोलो क्या हो जाएगा -3। क्लियर है ना जी? फिर यहाँ देखिए, फिर इससे गुना करना है इसमें, 3 में 0 से गुना करो हो जाएगा 0, अब -1 में 2 से गुना करो हो जाएगा -2। और इसमें आपको थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान देना है। ठीक है ना?
जिन विद्यार्थियों को प्लस माइनस नहीं आता है उनसे अवयव का क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने में समस्या हो सकता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -2 + 12, ये हमारा हो जाएगा 10, 0 + 8 हो जाएगा 8, ठीक है। ये देखिए ये -3 और ये -3 सॉरी -3 और -3 हमारा हो जाएगा -6 और प्लस माइनस ये हो जाएगा -2। ये हमारा आ गया फाइनली आंसर। क्लियर है बाबू, समझ में आ रहा है ना जी। तो ऐसे होता है गुना, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और लिया हुआ है, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ आपके लिए आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप आपके नोटबुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको जाइए आप उनको करके देखिए, तब आपको मजा आने वाला है बिल्कुल, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक अवयव दिया है ए और दूसरा अवयव दिया है बी। सबसे पहले हम चेक करते हैं गुना संभव है कि नहीं। बोलिए इसका कोटि हमारा हो जाएगा 2 × 3। कोटि मतलब कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। यहाँ बोलिए हमारा कोटि हो जाएगा 3 × 2, 3 × 2। तो बोलिए गुना संभव है कि नहीं। देखिए पहले वाले में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या क्या है, समान है। तो समान है तो यानी यहाँ पर गुना हमारा संभव हो जाएगा। चलिए a × b यानी ए बी का मान मुझे निकालना है बाबू, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए वाले को लिखो। बोलो ए वाला हमारा क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 गुने बी हमारा बोलिए क्या दिया है, बी दिया है 2 1 3 4 5 6। चलिए आइए गुना करते हैं। गुना कैसे करना है जी, गुना करना है देखिए पंक्ति को स्तंभ से, पंक्ति को स्तंभ से। बोलिए 1 में 2 से गुना करेंगे 2 प्लस फिर 2 में 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई 6 और 3 में 5 से 3 × 5 = 15। क्लियर है ना जी। फिर इसी से गुना करेंगे इसमें। बोलिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में 4 से गुना करेंगे 2 × 8 और 3 में 6 से गुना करेंगे 3 × 6 = 18। क्लियर है ना जी। फिर अब इससे गुना करना है इन दोनों में बारी बारी से। पहले इससे इसमें गुना करिए। 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, ठीक है। फिर देखिए हो जाएगा 4 एकम 4 और 5 × 20 और 6 के 36। क्लियर है। अब इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ना तो आपको आता होगा। बोलिए यहाँ पे 6 2 8 8 15 हमारा हो जाएगा 23, 18 8 26 1 हो जाएगा 27। उसके बाद ये हमारा 15 8 23 और 23 और 30 बोलिए क्या होगा, 23 30 हो जाएगा 53 और ये हमारा हो जाएगा बोलिए क्या 20 4 24, 24 में अगर 36 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। क्लियर है। तो ये हमारा था बाबू अवयवों का गुना, अवयवों का गुना, ठीक है। तो आपके नोटबुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप उनको जरूर बनाइए और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।